सब्सक्राइब करिए एग्जाम क्रैकर को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी यूजफुल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम टू एग्जाम क्रैकर। दोस्तों, हम लोग टॉप 300 जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें 4 पार्ट हो चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे उसका पार्ट 5 और जो पार्ट 6 होगा वो इसका आखिरी पार्ट होगा। तो यानी हम सेकेंड लास्ट पार्ट पे आज हैं। तो अभी तक अगर आपने चारों पार्ट नहीं देखे तो उसको देखिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया है और ये सेकेंड लास्ट पार्ट है यानी पार्ट 5 है ये। तो देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर मतलब टच में रहने के लिए तो आप मेरा फेसबुक प्रोफाइल आप देख लीजिए, इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका फेसबुक प्रोफाइल का, जिससे कि आप हमसे टच में रह सकते हैं। और जो पेज है उसका भी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। किसी भी वीडियो में मेरा फेसबुक प्रोफाइल, जो भी नए वीडियोज़ आते हैं मेरा फेसबुक प्रोफाइल और जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाती है। तो आप डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक करिए, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। तो अगर आप फेसबुक पे कांटेक्ट होना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप उसमें रिक्वेस्ट फेसबुक पे भेज सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम आज अपने 5वें पार्ट पे। और 187 क्वेश्चन हम लोग ने देख चुके थे, आज हम लोग देखेंगे 188 से। तो देखिए, ये है अपने चैनल का लोगो, एग्जाम क्रैकर का ये लोगो है और ये हमारा रहा 188 क्वेश्चन। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सी बकरी का नस्ल नहीं है। देखिए ध्यान से रखिए, बकरी का नस्ल नहीं है। तो मेवावती जो होती है ये एक गाय की नस्ल होती है, ये बकरी का नस्ल नहीं है, गाय का नस्ल है। जो 189 क्वेश्चन है, दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, तो वो होता है कैरोटीन के कारण। और ये यूपीपीएससी में हमेशा से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और एसएससी का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो आप इसे याद रखिएगा 189 में कि जो दूध का रंग पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। 190 क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही। देखिए, अब हम लोगों ने बात की थी पृथ्वी को 2 भागों में जब विभाजित करते हैं तो ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो उत्तरी गोलार्ध में पाएगा तो वो है चुकंदर। 191 देखिए, पोटावार पठार, पोटावार प्लेट्यू उसको बोलते हैं, किस देश में स्थित है तो पाकिस्तान में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिए। पोटावार प्लेट्यू या पोटावार पठार कहाँ है आपका, पाकिस्तान में। 192 देखिए, अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में इसको डालिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। और वो तृतीय रही, वो इसलिए कि भारत इसमें 2 युद्ध झेलने पड़े, एक तो चीन के साथ और एक लगभग उसी समय पाकिस्तान के साथ। तो इस वजह से ये पंचवर्षीय योजना जो थे पूरी तरह से असफल रही थी। 193 देखिए, निम्न में से किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो जो रासायनिक उद्योग है हमारे, केमिकल्स जो उद्योग हैं उनमें हम सर्वाधिक मात्रा में गंधक यानी सल्फर का प्रयोग करते हैं। 194 कह रहा जनगणना 2001 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद है। तो देखिए 2001 की है, 2011 की, दोनों में दूसरी बार महाराष्ट्र की ही है। तो उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक जनसंख्या महाराष्ट्र प्रदेश की है। तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। 195 देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें देखिए इसमें वही क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो सर्वाधिक कई बार आए हुए हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते आप। हालांकि जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कई बार एग्जाम में आए इसलिए इनको बताया जा रहा है आपको। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स कहाँ स्थित है तो यूएसए में। ये जो पर्वत है वो यूएसए में स्थित है। और याद रखिए यूएसए में जो है वो 50 राज्य हैं, ये पॉलिटी के वीडियो में मैंने बताया है ऑलरेडी। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये सोलर सिस्टम में मैंने कवर किया था। 197 भारत में निम्न में से सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ इसी तक कोच्चि में। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर, पहले तो देखिए किसके लिए आप एक क्वेश्चन ये था बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं का पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो कौन सी दशा इंगित करती है। तो देखिए तूफानी मौसम, अगर बैरोमीटर की रीडिंग, ऐसे बैरोमीटर होता है, तेजी से उसकी रीडिंग गिरने लगे तो आप तूफानी मौसम का अनुमान करते हैं कि काफ़ी तूफान आने वाला है। 199 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो सूर्य तारा जो है हमारा, जो सूर्य हमारा वो पृथ्वी का एक तारा है जिससे कि रोशनी सभी को मिलती है। तो सूर्य तारा जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। देखिए 201 क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था वही है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है,
ये बृहस्पति है। और याद रखिए सबसे ज़्यादा उपग्रह भी बृहस्पति के पास है। बहुत से लोगों को लगता है शनि, ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा उपग्रह भी बृहस्पति के पास है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो आप बृहस्पति टिक करेंगे। जुपिटर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जुपिटर। 202 में देखिए, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर की आबादी मतलब जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो बीजिंग है, आप जानते हैं चाइना में है ये। पेंगुइन चिड़िया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंगुइन काफ़ी अच्छी दिखती है, सुंदर सी, आप देख सकते हैं, उसको इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाए? तो अंटार्कटिका में पाई जाती है पेंगुइन, भारी मात्रा में, काफ़ी ठंडे जगहों को ये पसंद करती है। 204, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? और ये हर जगह, ये भी यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एसएससी में भी ये आता है कई बार, सीजीएल उजीएल में। तो आप याद रखिएगा, सबसे पुराना पर्वत, ये भारत की नहीं, जो भी विश्व के सबसे पुराने पर्वत हैं उनमें से एक पर्वत है अरावली। अभी ये रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। 205 देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो वो है सूरत में। 206, ये भी कई बार पूछा गया था 205 कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली। कुछ लोगों को लगता है मछलीपट्टनम, पर ऐसा नहीं है, सूरत ही इसका करेक्ट आंसर है। 206 देखिए, पंजाब में अमृतसर नगर की किसने स्थापना की थी? तो गुरु रामदास। ये सिखों के गुरु हैं, जो मैंने कवर किया। इसका एक ट्रिक बनाया कि कैसे आप याद रखेंगे, उनमें जाके देखेंगे तो आपको गुरु रामदास मिल जाएंगे। और उस वीडियो को आप लोग बिल्कुल वॉच करिएगा, क्योंकि उसमें सारे जो सिखों के गुरु हैं, 10 गुरु, उनको आप कैसे याद रखेंगे उसकी एक ट्रिक है। देखिए 207, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ था? तो मुंबई और ठाणे के बीच 1853 में। मैंने ये आपको कवर कर रखा है पहले से ही। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित किया गया? तो उत्तर प्रदेश। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और यूपी के एग्जाम में तो आता ही रहता है। 209 देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो उष्मा विद्युत उत्पादन के लिए। याद रखिए सतारा इसलिए भी प्रसिद्ध है कि लाल डलहौजी की हड़प नीति का सबसे पहले शिकार, हिस्ट्री का वैसे तो ये क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा शिकार हुआ था सबसे पहले सतारा। और यूपी पीसीएस 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा, सहरिया जनजाति। गांधी सागर बांध, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंबल परियोजना है, चंबल नदी पर ये है, गांधी सागर बांध स्थित है। 212, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में किसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो आप जानते हैं इसका ऑप्शन था NH7, वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। जो नेशनल हाईवे को कैसे याद रखें, जो ट्रिक मैंने बताई थी उसमें भी मैंने ये बात बताई हुई है। देखिए 213, सांभर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकट है? तो वो है जयपुर। जो सांभर झील है, सबसे ज़्यादा खारा पानी इसका, और ज़्यादातर नमक हम इसी झील से बनाते हैं। तो जयपुर शहर के सबसे। बोकारो का तापी बिजली घर कहाँ है? तो झारखंड। जो बोकारो है वो झारखंड राज्य में है। 214वां क्वेश्चन। 215 देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में उच्च न्यायालय किसके अध्यक्ष है? इसके कहने का क्वेश्चन मतलब, जो अंडमान निकोबार है, अगर उसमें कोई विवाद होता है तो उसका उच्च न्यायालय कोलकाता में है। तो इसे आप याद रखेंगे, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रखेंगे। 216 देखिए, भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला अपना कारखाना कहाँ बनाया था? तो उसका आंसर है सूरत। 217 देखिए, निम्न नगरों में मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिक है? तो जो शहर था उसमें बेंगलुरु ऑप्शन था, ठीक है, तो इसका आंसर बेंगलुरु होगा। 218 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन भरपूर? तो मटर, इसको आप याद रखेंगे, जो मटर होता है वो मृदा को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन देती है, और ये काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है, मतलब इससे कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है। चलिए 219 को देखिए, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण क्या होता था? तो धूल कण जो होते हैं उनके कारण होता है, जो लाइटें होती है वो स्कैटरिंग होती है उनकी। चलिए 220वां देखिए, कह रहा जनगणना 2001 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में अधिकतम महिला साक्षरता है? तो वो है छत्तीसगढ़। 2001 के अनुसार महिला साक्षरता सबसे अधिक कहाँ थी? छत्तीसगढ़ में। दो 221 देखिए, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति है, जानते हैं सबसे बड़ा ग्रह है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा समय लेता है।
ठीक है, जो ऑप्शन दिया था उसमें से ये है। अदरवाइज आप देखेंगे तो अरुण और वरुण, वरुण का सबसे अधिक है क्योंकि सबसे दूर है। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पाई जाती है? तो अपने यहाँ में महाराष्ट्र में। जो भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने महाराष्ट्र में ही बौद्ध धर्म अपनाया था, इस वजह से बौद्धों की जो संख्या है वो महाराष्ट्र में काफ़ी, एक साथ 10 लाख लगभग लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था भीमराव अम्बेडकर जी के साथ। प्रथम रेलगाड़ी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1853 में। 224 देखिए, भारत के किस राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश में है ये, कृष्णा नदी पे। इसका भी एक वीडियो बनेगा सारे परियोजनाओं के लिए। चलिए 225 देखते हैं हम, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा होता है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अगर एग्जाम होगा तो आप याद रखिए कि GKP गोरखपुर, गोरखपुर जो जिला है उत्तर प्रदेश में वहाँ सर्वाधिक होता है। और आखिरी क्वेश्चन आज का हम देखते हैं, अजंता एवं अलोरा की गुफाएं किस प्रदेश में स्थित हैं? तो वो है महाराष्ट्र। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।